अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उस वीडियो को नोटिफिकेशन फौरी मिल जाए। अजीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली मुबशिर। आप देख रहे हैं एमबी के स्टूडेंट केयर लाइन और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं कि स्टूडेंट केयर लाइन या हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की हलशुदा असाइनमेंट्स क्यों नहीं भेजते या फिर बच्चों को असाइनमेंट्स हल कराने में मदद क्यों नहीं करते। तो जहाँ तक पहली बात का तल्लुक है असाइनमेंट हलशुदा क्यों नहीं भेजते, तो इसका तो एक ही रीज़न है कि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से अलाउ नहीं है कि स्टूडेंट्स को हलशुदा असाइनमेंट्स भेजी जाएं या स्टूडेंट्स जो हैं वो हलशुदा असाइनमेंट्स के ऊपर से पेपर बनाएं। तो ये बात तो यहीं पे हो गई ख़त्म। अब आ गई दूसरी बात कि हम स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स बनाने में मदद क्यों नहीं करते। तो इसका रीज़न है कि देखिए, हम यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स नहीं हैं। हम अपने तौर पे ये चैनल चला रहे हैं, फेसबुक पेज चला रहे हैं, व्हाट्सएप सर्विस चला रहे हैं, ये अपने तौर पे चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई यूनिवर्सिटी सपोर्ट कर रही है। तो ऐसी सूरत में होता क्या है, कोई भी स्टूडेंट आता है कहता है सर मुझे फ़लाँ सवाल समझ नहीं आ रहा, फ़लाँ कोर्स कोड। भाई हमारे पास सारे कोर्स कोड की बुक्स पड़ी हुई हैं यार, ऐसे ना किया करें ना। हमारे पास कोई बुक नहीं पड़ी हुई, हमारे पास मतलब है कोई असाइनमेंट्स नहीं पड़ी हुई, हमने सारी किताबें नहीं हिफज की हुई। तो यार ये सवाल फजूल है कि फ़लाँ क्वेश्चन है हमारी इसमें मदद करें, हमें समझ नहीं आ रहा। भैया आपको समझ नहीं आ रहा, आप अपने ट्यूटर से रब्ता करें, आप नेट से देखें। हम हमारे पास हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, हम एक स्टूडेंट को किस तरह बताएं कि एक स्टूडेंट की असाइनमेंट किस तरह हल करें। अल्लामा इकबाल के तो हज़ारों कोड्स हैं, हज़ारों कोर्स की बुक्स हम कहाँ से लाएं। तो ये रीज़न है कि हम स्टूडेंट्स की मदद नहीं कर सकते असाइनमेंट्स बनाने में। तो असाइनमेंट्स आपने खुद बनानी है, स्टूडेंट केयर लाइन आपकी हेल्प नहीं कर सकता यार, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जब आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया है, ठीक है, दाखिला ले लिया है, तो असाइनमेंट नहीं बनानी तो यार दाखिला लिया क्यों है। असाइनमेंट बनाओ यार, खुद बनाओ। आपको एग्जाम में कुछ समझ आई, नहीं समझ आती तो इंटरनेट पे जो है वो रिलेटेड मवाद देखें, उससे थोड़ा गाइडेंस लेके फिर असाइनमेंट्स बना लें। कोई पाबंदी नहीं, आप नेट से देख के जो है वो असाइनमेंट्स बना सकते हैं, लेकिन हलशुदा असाइनमेंट्स नहीं। सवाल लिखें, उसके साथ रिलेटेड मवाद आप वहाँ से लें इंटरनेट से और वो लिख दें आप अपनी ज़बान में, अपने अल्फाज में। तो ये कोई पाबंदी नहीं है इस बात पे, आप ये आपके नॉलेज में इजाफा करेगा। लेकिन असाइनमेंट हलशुदा उठा के छापा मार के लिख देने, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही मतलब है, आपको पूरा साल कोई क्लास नहीं लेनी, कोई कुछ भी नहीं करना, एक असाइनमेंट दो आपको लिख के भेजनी होती है और वो भी हमें हलशुदा असाइनमेंट्स चाहिए। तो अपनी असाइनमेंट अपनी खुद लिखनी है। हमसे जो है वो असाइनमेंट्स के बारे में प्लीज़ क्वेश्चन ना किया करें, हम आपकी इस बारे में कोई मदद नहीं कर सकते। आपको कोई यूनिवर्सिटी के सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है, आप हमें बताएं, हम आपके लिए हर वक्त तैयार हैं, ठीक है। और फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं सर हमें पेपर्स में पास करा दें। यार मैं यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ, पेपर्स में आपने खुद वही पास होना है, मेरा यूनिवर्सिटी से कोई लिंक नहीं है। मेरा तो अपना थीसिस जो है वो 3 एलिगेशंस के बाद, मतलब 3 बार रिजेक्ट होने के बाद एक्सेप्ट हुआ है। तो मैं तो अपना कुछ नहीं कर सकता यूनिवर्सिटी में, आपके लिए क्या करूँगा। तो मैं आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी का ये चीज़ है, इसका क्या सिस्टम है। तो आप मुझसे वो इन्फॉर्मेशन लिया करें, ना कि उल्टी चीज़ें मुझसे पूछें। उम्मीद है कि आपको मेरी बात जो है वो समझ आ चुकी होगी और इस चीज़ को आप आइंदा फॉलो किया करेंगे। क्योंकि देखिए हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, मेरी कोशिश होती है कि हर एक स्टूडेंट को जवाब दूं और कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे जवाब नहीं मिला। कोई लड़का है लड़की है, सबको जवाब मिलता है, किसी को प्यार से मिलता है, किसी को गुस्से से मिल जाता है जब आप गुस्सा दिलाते हैं तो। लेकिन यार एक बंदा जो आपके लिए कुछ भी नहीं ले रहा आपसे और सब कुछ कर रहे हो, उसकी थोड़ी आप कुछ तो यार खातिर करें ना, कुछ तो मेरे ऊपर रहम करें यार, कुछ खुद कर लें। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ चुकी होगी। अगर कुछ बात बुरी लग गई है तो मैं आपसे सॉरी कर लेता हूँ। मुझे कमेंट्स में बताएं आपको मेरी क्या बात बुरी लगी है, ताकि मैं आइंदा उसको अल्फाज तब्दील करके कर दूँ। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उस वीडियो को नोटिफिकेशन फौरी मिल जाए।